मोक्ष के प्रेमी मंगलार्थी बंधुओं, खिलते हुए फूलों, जिनके निमित्त से आगामी काल में तत्वज्ञान का सर्वत्र प्रचार प्रसार होने वाला है, महक फैलने वाली है, ऐसे होनहार जीवों, अभी अभी पंडित जी साहब ने एक संकेत किया कि मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना यह सर्वोत्तम उपकार है। उपकार के नाम पर अब अधिक यहाँ वहाँ भ्रमणे की आवश्यकता नहीं है। 4 अनुयोग का प्रकरण हमने प्रारंभ किया है, जिसमें प्रथमानुयोग की चर्चा हमारी चल रही है। मैंने कल कहा था, अभागे है वे जीव जो माँ की भाषा नहीं समझ सकते। शादी के बाद पुत्र को ऐसा लगा कि माँ घर में बाधा हो रही है, समय समय पर टोकती रहती है ये। तो उसने एक दिन माँ को ये कहा, माँ, आज तक तुमने जितने साल मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरा आज तक कितना खर्चा किया होगा तुमने? तो माँ ने कहा, माँ कुछ नहीं बोली। माँ इतनी ही कहती रही, बेटा कैसी बातें करते हो, नहीं बताओ तो कितना खर्चा हुआ होगा। तो मैं मानकर चलता हूँ, बोले तुमने 5 लाख खर्चा मेरे ऊपर किया होगा आज तक, एजुकेशन, खान पान सब कुछ। मैं तुम्हारे नाम पर 20 लाख रुपए रखूँगा और तुम्हें किसी आश्रम में भर्ती कराऊंगा। घबराना नहीं, कीमत कोई छोटी मोटी नहीं है, आपकी पूरी व्यवस्थाएं वहां पर हो जाएगी। माँ ने कहा, थोड़े दिन और रुक जाओ बेटा। दूसरे दिन सुबह सुबह माँ गई अपने पुत्र के बेडरूम में, सो रहा था। सुबह सुबह गई, एकदम पानी लेके गई, 1 बाल्टी पलट दिया उसके ऊपर। कुछ नहीं बोली माँ, बाहर आ गई। बेटे ने एकदम देखा, ये क्या किया माँ ने? चुप रह गया, कुछ नहीं बोला, अपने अपने काम में लग गया। दूसरे दिन सुबह यही बात हुई। 3-4 दिन जब ऐसी ही बात हुई तो बेटे ने माँ को पूछा। बेटे को भी लगने लग गया, ये माँ को क्या हो गए, विपरीत असर तो नहीं हो गए दिमाग पर, पागल तो नहीं हो गई? तो माँ को कहा, माँ ये क्या करती हो तुम, पागल हो गई क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटा, हम तुम्हारे मुंह में कितने पागल हो गए थे अभी समझ में आता है। जब तुम बहुत छोटे थे ना, तुम्हें पता है बेटा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? बोले हमें घर नहीं था, तुम्हारे दादा दादी ने हमें घर से बाहर निकाला था। और ऐसी स्थिति में सीता की याद आती है बेटा, गर्भधारणा के काल में कितनी जगह भटकती रही बेटा, क्या बताओ। और फिर टूटा फूटा कमरा किराए से लिया था, वो कितने साल उसी में रहे, कितना पानी बरसता था, इतना पानी टपकता था घर में, घर पूरा गीला हो जाता था। मैं तुम्हें गोदी में लेकर बैठती थी रात भर, ये सोचते हुए कि अपने बेटे को कोई गीलापन महसूस ना होवे, कम से कम उसकी तो नींद होवे। कई रातें बेटा हमने ऐसी गुजारी है, तुम्हें पानी की बूंद की आहट भी नहीं लगने दी है। ये तो 4-5 दिन जो तुम देख रहे हो, 4-5 बाल्टी पानी फेंका, बस इसी में तुम परेशान हो गए। हमने सालों निकाले हैं। और कैसे घर में निकाले हैं बेटा, आज पापा नहीं है, नहीं तो तुम पापा को पूछते तो पापा बताते। और पापा गुजरने के बाद मैंने कितने घर काम कर करके भरण पालन पोषण किया है बेटा, तुम्हें पता है?
पैसों से तुम आंकोगे ये मूल्य? बेटे ने होश संभाले तो उसको दिखने लग गया, हाँ बात सही है, पैसे से सब कुछ नहीं होता। ये माँ के समझाने एक पद्धति थी समझाने की। वो माँ यदि शब्दों में समझाती तो कदाचित तो बालक ना समझता। आप समझ गए? तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ पहले वो चीज, पानी फेंको उसके ऊपर, वो देखो कितना परेशान होता है। ये माँ के समझने की पद्धति जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा माँ से निरंतर बैर ही बना रहेगा। ये कोड लैंग्वेजेस का प्रयोग ये बहुत अनादि की परंपरा है ऐसी। आपने पढ़ा होगा, अभी जो पुस्तक है ना मेरे पास पांडुलिपियों की, शिलालेख और पांडुलिपियों की, उसमें ऐसे लिखा है युद्ध वगैरह होते थे उसमें कोड लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता था। उसमें ऐसा लिखा जाता था, कहा जाता था, ये तुम झाड़ू और दाने लाना। झाड़ू मतलब AK-47 राइफल को झाड़ू कहते हैं कोड लैंग्वेज में। दूसरों के सामने लीक नहीं करनी होती है बात, आप समझते हो। और दाने मतलब होती है गोलियां। और तेल और आटा लेके आना, तो वहां पर क्या लिखा है, तेल और RDX, तेल को कहते हैं RDX और वो कोई केमिकल है एक्सप्लोजिव, उसको लेके आना। पिस्तौल लेके आना है तो सबके सामने पिस्तौल कैसे बोलेंगे, चप्पल लेके आना। ये कोड लैंग्वेजेस है। डिक्शनरी लेके आना तो कोई रिमोट कंट्रोल लेके आना। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, ये तो मैंने अभी भी पढ़ा है, मुझे आज भी याद है। ऐसी जब कोई, मुझे इतना ख्याल में था जब गैंग वार वगैरह होती है कुछ, तो अचानक सबके कैसे बताया जाए कि अपने पीछे पुलिस लगी है अथवा अपने पीछे कोई डाकू लगे हैं अपने को पकड़ने, तो चलो फौरन। सबके सामने तो नहीं बोला जाता। तो मराठी में ये कहते थे पानीवर आन, वो एक कोड लैंग्वेज था। तो मैं नहीं समझता था ये पानी के ऊपर लाओ, तो पानी के ऊपर लाओ क्या चीज है। तो कहते थे पानी के ऊपर लाओ मतलब फटाफट निकल जाओ अभी यहां से, पानी हो जाओ। तो पानी हो जाओ मतलब पानी बहता है, फटाफट निकलता है, एक जगह रुकता नहीं। तो पानी हो जाओ मतलब पानी बन जाओ मतलब तुरंत निकल जाओ, अपना पीछा कोई कर रहा है यहां से। तो ये कोड लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है। हम कथन पद्धति को नहीं समझेंगे। जिनवानी माँ चाहे जैसा बोलेगी उसका प्रयोजन एक ही समझना, क्या, वितरागता की उत्पत्ति, वितरागता की वृद्धि। हमारा अधपतन होवे ऐसा माँ कैसे चाहेगी। प्रथमान योग की शैली कल हमने प्रारंभ की थी। दो बातें मैंने कही थी आपको। एक तो तत्वज्ञान के पूर्व प्रथमान योग पढ़ने वाला और तत्वज्ञान के बाद प्रथमान योग पढ़ने वाला, ये दो केसेस खड़ी करनी है आपको। कल वैसे कहा था मैंने, स्थूल बुद्धि वालों के लिए ये प्रथमान योग है। आप देखना पाठशाला में वैसे कोई नहीं बैठेगा और आप रोजाना एक कहानी सुनाना चालू करो, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं, आधा घंटा पहले बस्ता लेके आएंगे बच्चे। क्यों? रोज एक कहानी सुनाओ। तो कहानी एक ऐसा आकर्षण का बिंदु है। और मेरे ख्याल से जितने भी अजैन भी जैन हुए ना, जैसे गणेश प्रसाद जी वर्णी, और भी मेरे ज्ञान में है, मैं अभी रिकॉल करने का प्रयास नहीं करूंगा, उन सबका ये कहना है कि केवल रामायण सुनी थी उन्होंने। आपको पता होगा, वो सामने रहते थे मंदिर के सामने, गणेश प्रसाद जी वर्णी। और जानते हो कट्टर विरोधी थे जैन दर्शन के, वैष्णव थे। और वो किराना दुकान में भी निकलना होता था ना, वे भी अपना कान दबा के निकलते थे कि जैनियों के शब्द नहीं सुनना। मैंने एक दिन कहा था, ताड़िया मानोपी, वो हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, ना गच्छे जैन मंदिरम, जैन मंदिर में नहीं जाना। तो वे इतना सा भी करते थे। एक दिन किराने की दुकान में वे गए तो किसी कारण से कुछ दुकानदार बोला, उनको सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने कान खोला और जितने में कुछ शब्द उनके कान पर पड़ने लग गए कि राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र आदि आदि सब। तो उनको लगा ये मिलती जुलती बात कुछ बोल रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक है, जो भी जैन रामायण पढ़ेगा उसको जैन होना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी काल्पनिक बातें हैं अजैन रामायणों में। कहा तो वानर मानने लगते हैं, कहा तो राक्षस मानने लगते हैं, ये टोटली काल्पनिक लगती है बात। और जो कोई जैन रामायण पढ़ता है उसको साइकोलॉजी समझ में आती है, अरे ये तो वानर वंश बोल रहे हैं,
ये तो राक्षस वंश बोल रहे हैं। ये शील की मर्यादा, जब रावण की शील की मर्यादा समझते हैं तो रावण के प्रति इतना भक्तिभाव जागृत होता है कि वह रावण के पुतले जलाने की ताकत नहीं रख सकते। आज भी आपको पता है, समय मेरे पास वैसे बहुत ही कम है, ये उत्तर और दक्षिण में एक प्रकार का एक विरोध चलता है इस बात को लेकर। वे रावण था दक्षिण का रूलर, ये तो आपको पता होगा, है ना। और ये जो थे ना, ये राम था उत्तर का, समझ लो अयोध्या का। तो जब जब भी रावण को दहन किया जाता है, दक्षिण वाले बहुत परेशान होते हैं। दक्षिण में नहीं चलता ये सब। एक आध बार तो ऐसा होने का प्रसंग बना, उन्होंने राम को जलाने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि उनकी आज भी मान्यता है, मैं कभी दशहरे के दिन ये बताऊंगा, मेरा मौका लगेगा तो, नहीं तो फिर वो तो मुश्किल है मौका लगना, और मेरा भाव बना तो क्या वो दशहरा आया तो अपन वो लोग जलाते हैं उसको। वे ये कहते हैं कि ये हमारा राजा था, वो राजा था दक्षिण का, और राम उत्तर का राजा था। तो वे ये कहते हैं वो न्यायप्रिय था। आपको किस, वो भगवान मानते हैं, आपको पता है। मंदिर है रावण के, जैसे राम मंदिर है ना, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वगैरह, यह साउथ में जाओ आपको रावण के मंदिर दिखेंगे। लंका वाला लंकापति था ही वो। कहना यह है शील आचरण में परिपूर्ण। आप हमको कैसे जला सकते हो, हमारे भगवान को कैसे जला सकते हो, ऐसे भी मानते हैं। मुझे क्या बताना, कोई बताएगा? मुझे यह कहना है, कोई भी जैन रामायण यदि पढ़ता है तो आगामी तीर्थंकर ये रावण को जानकर ऐसा दुस्साहस न करेगा। मेरे पास काफी कुछ मटेरियल है, रामायण को पढ़ के कितने कितने जन बदल गए। यहां तक कि तुलसीदास को भी, आपको पता होगा, ये रामायण विराजे रामायण घट माही, बनारसी दास जी ने हाथों हाथ लिख कर दिया था। वे भी भक्ति भाव से प्रफुल्लित हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अपने प्रकरण पर, प्रथमानुयोग ये बहुत अच्छा साधन है नए जीवों को इसमें जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें दो केसेस खड़ी करनी है। एक तो तत्वज्ञान के पूर्व का स्वाध्याय और तत्वज्ञान के बाद का स्वाध्याय। क्या फर्क होगा इसमें? क्या कोई बात है ऋषभ? कोई बात हो तो बताना। देखिए थोड़ी सी बात, शादी के पहले माँ ये कहती थी, खूब कहती थी कि बेटा कमाने लग जाओगे तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अब कुछ नहीं लगता था, शादी हो गई, पत्नी के सामने ऐसी बोलने लग गई माँ। कैसी बोलने लग गई? बेटा पैसा कमाओगे, कमाने जाओगे बाहर, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब वो बात चुभने लगती है, चुभने लगती है। हमको सेल्फ रिस्पेक्ट जाती दिखती है। किसके सामने? जो आज 2-3 दिन हो गए है आई है, जिसके अपने ऊपर कोई उपकार नहीं है, और जिन्होंने 25-30 साल हमारे लालन पालन पोषण में लगाए हैं, उसके प्रति तुरंत रुचि भाव होने लगता है। पत्नी भी ये कहती है, देखो जी आपकी माँ आपको ऐसा बोलती रहेगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पैकिंग किसकी है? पति प्रेम की पैकिंग। ये नहीं कहती मेरी सास ऐसा करती मैं निकली बाहर। क्या बोलती है वो? आपको कोई ऐसा बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मेरे सब कुछ हो, चलिए बाहर निकलते हैं। तो बेटा भी जल्दबाजी में माँ को समझाता है 2 बार, ए माँ तुम ऐसे मत बोला करो नहीं तो हम निकल जाएंगे। निकल जाता है, अलग होता है। एक घटना। अब घटना दूसरी कि वो जब अलग रहने लगता है, उसको बच्चे हो जाते हैं, खर्चा होने लगता है, तो उसको माँ के शब्द बार बार याद आते हैं। माँ अभी इस दुनिया में रही नहीं है, किसके सामने जाकर सिर फोड़ू, किसके सामने जाकर माफी मांगू? शायद प्रकृति कुदरत मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कितना बड़ा पाप, महापाप मैंने किया, मैं माँ से जुदा हो गया। क्या? माँ एक ही बात बोलती थी, बेटा कमाने लग जाओगे तो अक्ल ठिकाने आएगी। माँ आज वास्तव में मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। कमाना कितना कठिन है समझ में आता है, और ये बच्चे अभी गड़बड़ करते हैं तो मेरे मुख से यही शब्द निकलते हैं। तो अभी शादी होने के बाद माँ के जो वे वचन थे वो भाव भाषण रूप भाषित होने लगते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण रूप भाषित होने लगते हैं। प्रकरण समझ में आए? सिद्धांत में आओ। तत्व ज्ञान के पहले प्रथमानुयोग को जितना पढ़ता था ना, ये मारीच का जीव यहाँ गया, फिर वहां गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, आदि आदि। अभी तत्वज्ञान होने के बाद यही कथाएं पढ़ेगा तो उसको
ये अनादि निधन वस्तु जो उसने देखी है समय सार में, नवी होदी अपमत्तो नपमत्तो, उसके उदाहरण रूप भाषित होने लगती है। आपको समझ में आ गया? मैंने तत्व ज्ञान के पहले और तत्व ज्ञान के बाद, तत्व ज्ञान के बाद उन्हीं कथाओं को पढ़ेगा तो नई बात क्या होगी? उनको ये सब जो अनादि निधन आदि पड़ा था यह हुआ वस्तु स्वरूप, उसके वे उदाहरण रूप भाषित होने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब का ये कहना है, महावीर, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, ये पुस्तक लिख रहे थे तो उन्होंने महावीर को लिखने के लिए, महावीर को समझने के लिए पूरा जैन दर्शन का चप्पा चप्पा छान लिया कि महावीर के बारे में सर्वोत्कृष्ट चीज इसमें आ जाए। उनको लिखना था उनका महावीर का जीवन परिचय। तो उनको जिज्ञासा हुई कि कम से कम महावीर भगवान के अपने माँ बाप तो लिख दिए, त्रिशला, सिद्धार्थ, और उनको एक कुतूहल हुआ कि सिद्धार्थ के पिता का भी नाम अपने को मिल जाए, दादा का। तो उन्होंने इतनी सर्च की, उनको एक जगह भी नाम नहीं मिला महावीर के दादा का। तो डॉक्टर साहब हमेशा एक बात बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला महावीर के दादा का नाम? क्योंकि ये जैन दर्शन है। यहां पर जैन दर्शन में तुम्हारे बाप दादाओं की पीढ़ी नहीं बताना है उनको, वे भव बताने में तो 10-10 भव बता रहे हैं। आत्मा की पीढ़ी बताना है उनको, शरीर की कुल गोत्र की पीढ़ी नहीं बताना है। प्रथमानुयोग समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इससे तो हमारा राग पुष्ट होगा। अरे वो दादा तुम्हारे पता है, अभी दादा से संबंध जोड़ा, अच्छा इस दिन वे मर गए थे, इस दिन उनका जन्म हुआ था, तो नया नया राग डेवलप करो। नाते रिश्ते जितने भी जुड़ेंगे वो राग ही डेवलप होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए एक होती है आत्मा की पीढ़िया, और उसका वर्णन आपको पुराणों में मिलेगा। कितने भाव पहले का निरूपण मिल सकता है? कितने भाव? कितने भाव? कितने भाव पहले का निरूपण मिल सकता है? महावीर के, महावीर के असंख्य असंख्य भाव पहले का निरूपण तो मिलेगा, लेकिन दादा का भी नाम नहीं मिलेगा। अरे पिता का तो नाम इसलिए आ गया, वो भी मजबूरी में से आ गया। यदि बस चलता तो उसको भी नहीं लिखते। आपको पकड़ में आया? बस चलता तो माँ बाप का भी नाम नहीं लिखते, लेकिन चूंकि उसको बताना पड़ेगा ना, जन्म हुआ है तो माँ बाप तो बीच में सहज आ जाएंगे। प्रथमानुयोग की शैली आप समझ रहे हो? और हर एक के बस की नहीं होती है। किसकी बस की नहीं होती है? देखो मैं और एक बात कहता हूं आपको, उदाहरण रूप भाषित होते हैं। आज हम समयसार पढ़ते हैं, समयसार में जगह जगह लिखा मिलता है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, हमारे सामने भरत खड़ा नहीं होता आज, अभी गले उतार कर दिखाइए इस बात को, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। आप गले उतार सकते हो इस बात को? आज भरत की चर्चा हमने इतनी सुनी है, इतनी सुनी है, अध्यात्म अब भी कहेगा ना ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, हमें फटाफट गले उतरती है। उसका एकमेव आधार प्रथमानुयोग ही है। प्रथमानुयोग को थोड़ा हटा के देखो, तुम्हारे अध्यात्म को कोई नहीं मानने वाला है। आज रात दिन हमने सुना पढ़ा, वो घटनाएं देखी, कौन सी? वो भरत जी क्या करते हैं वे, उनको किसी ने मजाक में बोल दिया, अरे ये काय के सम्यक दृष्टि, ये लगे रहते रात दिन राज व्यापार में। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी को बुलाकर तेल भर के कुंड दे दिया उसके हाथ में भर के, और उसको ये बोला कि तेरे पीछे एक आदमी लगाए मैंने तलवार लेके, तेल एक बूंद गिरेगी तो गर्दन छट जाएगी तुम्हारी, और एक काम करना, तुम जाओ और पूरा मेरा राज वैभव देख कर आओ। अब वो राज वैभव देख पाएगा क्या? भरत जी ने कहा, हम भी इसी प्रकार राज वैभव भोगते हैं जिस प्रकार तुम भोग के आए अभी। बस तुमको तेल के गिरने का डर था, गर्दन छटने का डर था, हमको उपयोग छटने का डर है। उपयोग प्रत्येक समय में पर्याय बाहर में स्वाहा हो गई, स्वाहा जल के खाक हो जाएगी। विषयों में पर्याय लगी, जल के खाक हो गई। एक समय भी शुद्धात्मा का विरह हमको पसंद नहीं है। इसलिए भरत जी घर में वैरागी, भरत की अनेक अनेक कथाएं सुनकर आज हमको बात रुचने लग गई। आप समझते हो मेरी बात को? भरत जी निकल गए युद्ध के लिए। जैसे युद्ध करने के लिए निकले हैं, बीच में 10 लक्षण पर्व आ गए। क्या किया भरत जी ने? बोलो, पढ़ाओ।
सब रुक जाएंगे यहाँ पर। और क्या वर्णन करते हैं जिनसेन स्वामी, क्या बोलते हैं? वो सभी धर्माराधना करने बैठे हैं, भरत जी, उनकी 96,000 रानियां, सभी। तो वर्णन करते समय जिनसेन स्वामी लिखते हैं, वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई लोकांतिक देव बैठा हो। क्यों? सफेद ड्रेस में। और 96,000 रानियां ऐसी दिख रही है जैसी आरिकाएं बैठी हो। ये निरूपण हम नहीं पढ़ते प्रथमान योग में, हमको कभी ये बात हजम नहीं होती। कौन सी बात? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। भाइयों, प्रथमान योग है अवश्य है, लेकिन उनको जिनके रग रग में वो समा गया है, अभी उसको कहेंगे पोथी पोथन न मत पढ़ो, अभी शुद्धात्मा का अपना अनुभव करो। किनके लिए है? जिसने उसको पढ़ लिया है। पढ़ने के पहले वो किसी को है नहीं हो सकता। प्रथमान योग की ताकत समझ में आई? लक्ष्मण की ताकत दिखानी है। सुनिए, राम ने मार दिया, लक्ष्मण ने मार दिया रावण को। अभी उसकी महिमा कैसे भाषित हो? पहले तो रावण की महिमा गाएंगे ना। रावण कितना ताकतवर था आपको पता है। इसलिए पुराण में 70% पूरा पहले तो रामायण की बात, इंटरवल तक राम की एंट्री भी तक नहीं है। समझ गए? आपको महिमा जो राम की भाषित हो गई, लक्ष्मण की ताकत भाषित हो गई, वो कैसे भाषित हो रही है आज? पूरा प्रथमान योग हमारे सामने है आज। समझ में आ रहा है कौन कैसे गया, कितनी बाधाएं, कितने संकट झेले, और आज फिर भी तदपि निजानंद रसलीन राम का चरित्र हमने जगह जगह पढ़ा। कैसा उनका जीवन था राम का। मैंने कई घटनाएं बताई ना एक दिन, कैसे एक एक प्रतिकूलता और कैसे सहजता लेते थे। नहीं, सीता को हम वैसे चुपचाप नहीं उठाएंगे। राम का था ना, रावण भक्ति करता रहा 10 लक्षण के पर्व में, वो लक्ष्मण ने कहा मौका अच्छा उठा लेते अपन सीता को। नहीं, ये रीति नीति ठीक नहीं। तो पुरुषोत्तम राम, ये न्याय प्रिय राम जो हमारे आज रग रग में बसा है, वो क्यों बसा है? नहीं, राम ने भले युद्ध किया होगा, लेकिन जानते हो सीता मिलने के बाद पूरी लंका वही की वही छोड़ दी। लंका की तरफ एक क्या कहने चाहिए, 1 ग्राम सोना भी हमको मिले, इसकी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देगी। क्यों? सोने से मतलब ही नहीं है हमको तो सीता से मतलब था। ले लो तुम्हारी सीता। आज राम को युद्ध करता हुआ भी दिखाते हैं, हमको सल नहीं होती, बिल्कुल शल्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं उनका चित्त लड़ने में नहीं है। और पहले कितने प्रस्ताव भेजे उन्होंने रावण को, भाई मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मुझे तो सीता से मतलब है। आखिर मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, मैं उसकी रक्षा करूं कि नहीं करूं? आप समझ रहे हो? ये राम का पूरा जीवन हमने मथा किसमें से? प्रथमान योग में से। तो हमको प्रेम समझ में आ गया, आपस में साधर्मियों को कैसा प्रेम होता है, क्या होता है। अब जानते हो, सुनाओ एक चीज। सुग्रीव की पत्नी का अपहरण हुआ, पता होगा आपको, फिर कभी बताऊंगा। अभी सुग्रीव की पत्नी का अपहरण हुआ। उसने सोचा, अब को बहुत परेशान होने लग गए। वो अपहरण किया था बहुत बड़े विद्याधर ने, साहस गति ने। वो किसी के बस में आना कठिन था बहुत। इतना परेशान रहा वो, क्या करूं। उसको कई ट्रेस मिल गया। दंडकारण्य में गुजरते समय उसको इतनी लाशें बिछी दिखी, उसको होश उड़ गए। वो सोचा इतनी लाशें, कौन है? योद्धा। तो किसी ने बताया ये लक्ष्मण है। वो लक्ष्मण को जानता थोड़ी था इससे पहले। इससे मेरा काम निकल आएगा। पता करते करते वो लक्ष्मण के पास गया। सीता का अपहरण हो चुका था तब, और राम स्वयं चिंतामग्न थे। तो किसी ने संदेशा पहुंचाया कि आपको एक जन मिलने आया है। राम ने पूछा कौन है? बोले नाम अपना सुग्रीव बता रहा है, होगा कोई? वो सब चिंता में बैठे थे। काय के लिए? चल भेज दो। भेजा। सुग्रीव आया। सुग्रीव ने कहा मैं आपसे सहायता चाहता हूं। बोले बोलो आपको क्या चाहिए? राम की उदारता एक झलक दिखा रहा हूं। आज जो हमारे चित्त में रग रग में राम बसे हैं, उसका कारण। राम के पास जैसे वो आकर उसने देखा, राम ने ये दुखी जीव है, उसको कोई पीड़ा है। कह रहे आओ बंधु, आओ बैठिए। निश्चिंत रहो, आप एक काम करो। बोले हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले खाओ पियो विश्राम करो।
उन्होंने नहीं मैं बहुत टेंशन में, और कुछ भी हो हम हैं, सब ठीक हो जाएगा, अब पहले खाओ पियो। निश्चिंत करके उनको बिठाया तो सुग्रीव ने कहा मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, एक ही रोग दोनों को है, दोनों की पत्नियां अपहृत हो गई है दोनों की। अब जानते हो राम की रिएक्शन क्या थी? राम ने जो मिशन चालू था राम का, अहरनिश प्रयास करता था सीता की प्राप्ति के लिए। आपको तो पता है पेड़ पौधों से भी बोलता था कि कहाँ गई मेरी सीता बताओ, खग से पक्षियों से पूछता था मेरी सीता कहाँ गई। इतना पागलपन होने पर भी जैसे सुग्रीव का संकट दिखा, अपना संकट एक तरफ रख दिया उसने, कह रहे मैं तुम्हारा काम करूंगा। सभी यंत्रणा सुसज्ज करी, बोले तुम बताओ कौन है मुझे साहस गति। लक्ष्मण को तैयार कर दिया, स्वयं तैयार हो गया, राम ने साहस गति को मार दिया। अब वो क्या हो गया वो मैं बाद में बताऊंगा। सुग्रीव को मिलाया उसकी पत्नी से, अभी तक सुग्रीव को यह तक पता नहीं था, यह स्वयं अपनी चिंता से परेशान है। सुग्रीव ने तो बाद में पता चला तो सुग्रीव ने भी बहुत सहयोग किया, फिर वो भी विद्याधर था ना, और उसने बहुत सहयोग करके फिर उसने भी सीता को लाया। एक कहना यह है राम का वात्सल्य धर्म एक एक अंग हम देखते हैं तो रावण के प्रति हमको महिमा जागृत होती है। अभी युद्ध करता रावण हमको आतंकवादी नहीं दिखता, वो किसी परिस्थिति सापेक्ष प्रसंग आ पड़ा है उस पर, बेचारा वो चाहता नहीं है, तथापि ना निरर्गलम। पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था कि नहीं? ऐसा होते हुए भी ज्ञानी तो निरर्गल चेष्टा नहीं करता। और क्या पढ़ा था? ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या है? बोलो बोलो। सम्यक दृष्टेर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, निरंतर विरक्त रहता है वो। समझ में आ गया? यह प्रथमान योग का थोड़ा सा मैंने बताया, ये बाद में तत्वज्ञान के बाद ये सब उसको साक्षी रूप और उदाहरण रूप भाषित होने लगते हैं। साक्ष्य लोक में होता ना। अभी मुझे एक जन ने बोला कर, अब वो आदमी की तुम छोड़ देना। एक आदमी बोला मुझे, होगा कोई डेयरिंग वेरिंग वाला, क्या मतलब है आपने को उससे? वो बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोला वो ऐसा बोला, अब बोलो मुझे इस पर चढ़ के जाना है, मैं इस पर चढ़ के दिखाऊंगा, मतलब दम है मेरी। मैंने उसको काय के लिए बोलूँ, मेरा अपना स्वाध्याय कर रहा था, तो वो ये बोला बस एक बात है मेरी, कोई भी मुझे करते तुम ये करके दिखाओ, मैं ये कहता हूँ उसको तुम पहले करके दिखाओ। मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, बोले तुम पहले करके दिखाओ। मुझे तो अभी कुछ बात कहनी है। क्या कहनी है? कोई किसी को समझ में आई है? हमको जब जब भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुक्ति को प्राप्त होना है, कि ये भाव करके क्या होगा क्या नहीं, तो सबसे पहले एक चिंता, एक शंका कुदेरने लगती है विचार को, क्या कि वास्तव में ऐसा हो भी सकता है क्या? तो हमने कितने सारे जीव आत्मा की साधना करके मुक्ति होते दिखाए। ये प्रथमान योग ने एक आदर्श खड़ा किया, इफ वन कैन देन व्हाई कांट आई। ये किसने खड़ा किया? आपने थोड़ा रत्नकरण सावकाचार्य भी पढ़ा होगा, उसमें क्या बात खुलकर आई? रत्नकरण सावकाचार्य में एक शैली का प्रयोग किया है समुद्भद्र स्वामी ने। 5 पाप बताए, तो 5 पाप ही बताकर चुप नहीं रहते, क्या बोलते तुरंत? बोलो कोई। धनश्री सत्य घोषौच तापसी रक्षकावपी यत श्मश्रु यथा नवनी। तो 5 के नाम गिनाए। क्यों? कोई कह रहे ऐसा हो भी सकता है क्या? ये पाप 5 पाप में ये प्रसिद्ध हो गए। अनुव्रत पालो, जो अनुव्रत पालता है उनको सद्गति की प्राप्ति होती है। मातंगो धन देवश्च वारिशेन ततः परा। और एक बात समझ लो सब, कोई एक ग्रंथ किसी विशिष्ट अनुयोग का ही नहीं होता कभी भी। ये जो बीच बीच में छंद आ रही है, ये प्रथमान योग है। उदाहरण दिखाए बिना कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है साहब। मैंने आपको एक दिन कहा था कि कह रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? एक स्वर में सबने कहा बिल्कुल खराब हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन डेपुटेशन एक निकालेंगे, अपन एक रिटर्न चीज निकालेंगे और उसका सर्कुलर घूमेगा सब जगह, सबको गवर्नमेंट तक जाएगा। बोले हाँ जरूर। फिर प्रश्न यह आ गया कि फ्रॉम वेयर द सर्कुलर शुड बी स्टार्टेड, कौन करेगा? चलो दीपेश तुम तैयार थे, ले लो तुम साइन करो। तुम पहला नाम मेरा नहीं आएगा, तो पहला नाम मेरा नहीं आएगा। और जबरन की भीड़ क्या काम की है? फिर एक जन भी नाम लिखने को तैयार नहीं। क्यों? पहला कौन हो? आप समझ रहे हो?
और एक नाम लिखा जाए, देख लेना पूरी लाइन लग जाएगी वहां पर। बात ये पहला कौन हो, तो उदाहरण के रूप में तो कोई हो, तभी तो हम उसको फॉलो करें। प्रथमानुयोग समझ में आया हर जगह। और बता सकोगे समंत भद्र स्वामी की थोड़ी सी शैली? श्री सेन ऋषभ सेने कोंडेश्च सुकरश्च दृष्टांता, याद आ रहा है? 4 दान 118 का छंद होना चाहिए, 118वां छंद। 4 दान की चर्चा करने लग गए। वो चारों दानों में प्रसिद्ध श्री सेन, ऋषभ सेन, कोंडेश, सुकर। अरे सुकर प्रसिद्ध हुआ ना, सुअर किसमें? वसति का दान, अभय दान को, अभय दान को चलेगा, चलना है आगे। अभय दान ये शब्द का प्रयोग नहीं है समंत भद्र स्वामी का, वसति का दान है, ठीक है। फिर अभी चर्चा, चलो कहां तक आए? ये जगह जगह आपको प्रथमानुयोग देखने मिलेगा। समय सार में प्रथमानुयोग कोई दिखाएगा मुझे? जड़ नामों को भी पुरुष, ये प्रथमानुयोग हो गया। आप समझ रहे हो? नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो सुनिए सुनिए, सो जा बेटा सो जा, सुनिए सुनिए, मम्मी मम्मी मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, सुनोगे? एक गांव में एक राजा रहता था। गांव का नाम नहीं होगा, कोई पूरी, कोई भी होगा, पूरी होगी नहीं तो सब्जी होगी। और कोई राजा होगा, कोई राजा। अब ये कथा, ये पद्धति है, क्योंकि नाम किस किस के ध्यान रखे, तो ये कुन स्वामी की शैली है। जानते हो आप, पूरे समय सार में 4 गाथा है, 4। जह नाम को भी पूरी सो, इसी से स्टार्ट होती है। 4 गाथा है। एक तो आपको पता ही है 17वीं 18वीं, एक फिर पता होगा आपकी 34वीं गाथा होगी, और फिर एक 200 के करीबन आई है। आप देख लेना सूची में। यह प्रथमानुयोग, किसी नाम का कोई व्यक्ति और राजा आदि का जितना उदाहरण आया ना वहां पर, ए छोड़ो ना, ए मेरे भैया छोड़ो, राजा का जितना उदाहरण आया समय सार में आया, कहीं पर कहा आया? सेना जा रही है, तो क्या कहेंगे? 5 योजन में राजा निकला, 5 फुट का राजा है और 5 योजन में निकला बोल रहे हैं। तो ये सब उदाहरण है। ये उदाहरण मतलब ही प्रथमानुयोग। ध्यान रखना, 3 अनुयोग होते हैं सिद्धांत, और प्रथमानुयोग होता है सिद्धांत का उदाहरण। देखो मत, मेरी शक्ल मत ताको, तुम तो लिखो फटाफट। लिखते क्यों नहीं हो आप? कितनी नोट्स हुई है अनितेश? लिखो आप। इंपॉर्टेंट जो भी चीज आपको लगती हो आपको लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए उसको, ठीक है। और प्रथमानुयोग की और एक शैली है। क्या शैली है प्रथमानुयोग की? उसमें यह बताया जाता है प्रथमानुयोग में, देखो जितनी भी विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट रहा है, आप सबको पता है। विश्वविख्यात नाटककार था, और वह एक ड्रामेटिस्ट के रूप में ये उसके ड्रामाज उसकी एक स्पेशलिटी है। कोई बताएगा क्या स्पेशलिटी है? वर्ल्ड फेमस क्यों हुआ ये विलियम शेक्सपियर? ट्रेजेडीज, सभी ट्रेजेडीज है उसकी, वर्ल्ड फेमस 5 ट्रेजेडीज है। हेमलेट, ओथेलो, मैकबथ, जूलियट सीजर, देख लेना। ये 5 उसकी ट्रेजेडीज जग प्रसिद्ध है ना, विश्व प्रसिद्ध है ना। देखो सुनिए, ए बोलो मत कोई बीच में। हमको इतना अचंबा लगता है अंग्रेजी संस्कृति की। ए संकल्प क्या चाहिए आपको? मुझे पूछो क्या चाहिए? देखो आप उपयोग डाइवर्ट मत करो, मैं अच्छी चीज दे रहा हूं आपको। आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा कहीं, आपको ये पढ़ने से कहीं नहीं मिलेगा। देखो आश्चर्य है, वर्ल्ड फेमस हो गई उसकी ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज को क्या कहते हैं हिंदी में? ट्रेजेडी को क्या कहते? घटना, दुर्घटना, दुखांतिका। क्या कहते हैं? आपने क्या कहा? दुखांत घटना। ठीक है, दुखांत घटना, लेकिन घटना में भी नहीं डाल सकते अपन इसको। दुखांतिका, शोकांतिका, जिसका एंड एकदम ट्रेजिक दिखाते हैं। ये तो अभी थोड़ा समय आमने सामने रखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक तरफ रखो पाश्चात्य फिल्में, वेस्टर्न की जितनी भी नाटक हुए विलियम शेक्सपियर के लाइन पर चलने वाली, और एक तरफ रखो हिंदी फिल्में।
एक देश उदाहरण है, उसमें मलिनता नहीं लाना सोचने में, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको उससे माल मिलेगा काफी। देखो मुझे इतना ताज्जुब होता था, मैं जब फिल्म्स देखता था ये इंग्लिश मूवीज, तो उसमें हीरो मरा हुआ दिखाते थे। हीरो मर गया, इंटरवल ही के पहले मर गया, तो मैं सोचता था भले आदमी अब क्या होगी फिल्म इसके आगे, लेकिन उनकी फिल्म ऐसी ही चलती है और सुपरहिट होती है। मुझे यह कहना है ऐसी फिल्म जिसका एंड एकदम दुख 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 दुख। और अपने यहाँ की फिल्म से होती है, पहले तो सब न्यारे न्यारे थे, भाई भाई एकदम लड़ाई झगड़ कर बाहर हो गए, फिर पत्नी को कोई उड़ा ले गए, फिर कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए, दो भाई में टुकड़े हो गए, भाई को बांध कर रखा है और उसको कपस डाल दिया और वो दिखा रहा है टीवी पर, देखो तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। सुने सुनो, अक्षर देखी होगी कभी टीवी? देखो सुनो सुनो, हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, हमारे घर में वैसे बताओ आपको मैं, हमारे माँ बाप परिणामों में बहुत ही निर्मल। हमारे माँ बाप ने अच्छी परिस्थिति बाद में होने पर भी, मैं 12th में भी गया था, टीवी नहीं ली थी, क्यों? उनका यह कहना था हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, उनको कोई इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, केवल बच्चों के लिए कितना सैक्रिफाइस। आज तो ऐसे भी माँ बाप नहीं है, और 12वीं के बाद तो मैं बाहर ही चला गया इंजीनियरिंग में, तो टीवी तो मुश्किल ही से कितनी देखी होगी, क्या देखी होगी, 12वीं तक उन्होंने ली ही नहीं। यार इसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा, संस्कार पर असर पड़ेगा। मैं कुछ कह रहा था, बोलो जरा। हिंदी मूवीज, तो मुझे कहना है हिंदी मूवी में क्या दिखाया जाता है, कोई टाटा टूट, और एंड में फिर हीरो कुछ आइडिया करता है, कुछ करता है, सुरंग में घुस जाता है, फिर वहां से निकल जाता है और फिर माँ को छुड़ाता है, और फिर पीछे से आकर बंदूक लगाता है विलेन को और हैंड्स अप करके फिर सब अंदर हो जाता है, और फिर माँ पिता भाई बहन लड़का लड़की सब एक फैमिली खड़ी होती है, और फिर वहां पर लिखा रहता है दिस इज नॉट द एंड। दिस इज नॉट द एंड मतलब यह ऐसा ही शादी रही है, अनंत अनंत यथा तथा शिव परिणय, यह ऐसा ही शादी अनंत काल तक ऐसा ही चला रहेगा, अभी इसमें इनमें कोई बाधा नहीं आएगी, इस प्रकार। और सबके वहां पर सब खड़े दिखाते और सब हंसते हुए दिखाते। आपने फिल्म देखी होगी या कद दो कि कुछ नहीं देखते हो? चिन्मय टीवी है कि नहीं घर में? नहीं, देखो चिन्मय को इसलिए पूछा, विद्वान का घर है, बहुत मुश्किल है टीवी होना। और सुनो, बहुत अच्छे विद्वान के रूप में ख्याति है। प्रद्युम्न कुमार जी की ख्याति साधारण विद्वान के रूप में नहीं है, एक आचरणशील जीव के रूप में ख्याति है। इसलिए मैंने वैसे अनुमान, चिन्मय बहुत रोया होगा तब भी तो टीवी आई होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल था टीवी का आना। चिन्मय रोया था? आई थी? क्या बोले? है ही नहीं। मेरा जजमेंट सही रहा, मेरा जजमेंट सही रहा। सुनो सुनो, मुझे क्या बताना है, उसका स्टार्ट कैसे भी हो हिंदी फिल्म्स का, उसका एंड सेटेड है। अभी आइए अपने प्रथमानुयोग पर। प्रथमानुयोग की भी कुछ ऐसी बात है, अंत भला सो सब भला। यहां पर भी प्रथमानुयोग में पहले खूब दिखाएंगे, मारिच था, भील था, वो ये करता था, मुनियों को घानी में प्याला, फला किया, ये किया, जितना पाप कर सकता है उसके हाथ वो पाप करा देते हैं। और फिर अंत में सबका प्रथमानुयोग में सबका अंत एक ही बात आएगी, क्या आएगी? और इस प्रकार वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुक्ति को प्राप्त हो गए। पहले गुंडा होगा, पहले सप्तव्यसनी होगा, दंगे किए होंगे, खूब कुछ किया होगा, लेकिन बाद में एंड सबका एक ही एक मिलेगा। क्या मिलेगा? मोक्ष चले गए। ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर वर्ड आया था ख्याल में, अब फिर मैं भूल रहा हूं उसको। इसलिए सबका एंड मतलब कहना है प्रथमानुयोग का प्रयोजन निश्चित है, इसीलिए, हाँ याद आ गया, इसलिए सिद्धांत ग्रंथ ऐसा कहा जाता है। अंत में जहां पर सिद्धों की चर्चा आए उसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। कर्णनियोग को भी कहते, घबराना नहीं, जब कर्णनियोग की चर्चा आएगी तो उसको भी उठाऊंगा मैं। मेरा आज का जो मेरा एजेंडा था विषय लेने का, वो मैं आज एक शब्द भी नहीं ले पाया हूँ। अक्षय, ये तो नवीन ही बातें इतनी आती रहती है, मैं बहुत उसको अवॉइड करता हूँ, लेकिन आ गई है। अभी अपना चार्ट बनना है, एक अरिहंत चार्ट बनेगा, चार्ट। देखो अभी प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान पेज नंबर 26271 पर आप आएंगे, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान चलेगा। हाँ बोलिए भाई। हाँ, कौन उत्तर देगा भाई? दे दो भाई प्रांजल,
उत्तर दे दो, बिठा दो। हाँ बस रे, वो समझता है इतना। हो गए, समझ में आ गया, चलो बैठ जाओ। चलना है आगे, चलना है। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, विधान का अर्थ यहां पर जलम फलम आएगा, यहां पर भी विधान मतलब पद्धति। व्याख्यान की कौन सी पद्धति है प्रथमानुयोग की, यहां पर बताएंगे। देखो टोडरमल जी साहब तो ये कह रहे हैं चार्ट, चलो चार्ट बनाना चालू करें। पॉइंट्स हो गए इसके 8, 6 पॉइंट होंगे, 6, हाँ 6 पॉइंट्स होंगे इसके। तो आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, 6 ब्रांचिंग कर लीजिए। पहले पॉइंट में लिखिए आप कुछ जैसे का तैसा, कुछ जैसे का तैसा, कुछ विचारानुसार, ये पहला कॉलम बनेगा। ठीक है, एक कॉलम पॉइंट्स का, एक विश्लेषण ऐसे बना। विश्लेषण का ऐसा बना सकते हैं आप, और नहीं बनाना चाहो तो एट अ ग्लांस ही रहने दो ये चार्ट। तो एट अ ग्लांस चार्ट रहने दो, तो चार्ट देखा तो विषय वस्तु पकड़ में आएगी। तो पढ़ना तो अपने को टेक्स्ट से ही है, तो टेक्स्ट का भी मार्किंग में बताऊंगा बाद में। अब तो चार्ट बनाओ, स्पष्टीकरण छोड़ा अभी। क्या पहले इसमें क्या लिखोगे, कुछ जैसे का तैसा और कुछ विचारानुसार। इसमें कहते हैं प्रथमानुयोग की एक पद्धति है सत्यम। क्या करते हैं इसमें, कह रहे कुछ कथन तो जैसे का तैसा लिख देते हैं और कुछ अपने विचार के अनुसार आचार्य डाल देते हैं। जैसे कह रहे हैं कहीं युद्ध होना हो तो कह रहे युद्ध का स्थान, युद्ध किन के बीच में हुआ, इनके नाम तो सेट होते हैं, ये तो जैसे का तैसा लिख देते हैं। लेकिन कह रहे फिर कितने घायल हुए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर वो ऐसा बोला फिर वो ऐसा बोला, खूब होता रहता है ना उनमें भी। नहीं याद आपको, आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, तो वहां से जो वो उन्होंने भरमार करी रावण ने, जाओ अपने मम्मी को पूछ के आओ मैं लड़ाई करूं क्या। अरे बुजदिल तू क्या कहता है मुझे, वो लक्ष्मण वहां से बोलेगा। वो खूब चल रही है दोनों में, समझ में आ गया। अब भी तुम्हारे खंड खंड किए दे रहा हूं, रुको 1 मिनट, वो दोनों चल रहा है। अभी जो वो उनका संभाषण है, आचार्य देव कह रहे ये पॉइंट टू पॉइंट वैसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डायलॉग है। ये तो कल हमने किसी का सुना, वही डायलॉग हम लक्ष्मण के मुंह में दे सकते हैं। आप समझ रहे, किसी विलन का हमने डायलॉग सुना फिल्म में, वो इनके हाथ में दे सकते, रावण के हाथ में, कुछ भी अपने शब्दानुसार। तो कुछ तो यथावत निरूपण और कुछ तो अपने विचारानुसार। जैसे पंचकल्याणक हुआ, तो कह रहे पंचकल्याणक हुआ, यहां पर हुआ, ये तो बात सत्य है, और गणधर ने उनकी स्तुति की, ये भी बात परम सत्य है, परंतु अमुक ही शब्दों में की, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। कह रहे वो शब्द तो अपने अपने आचार्य लगा देते हैं, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे देवादिदेव। अभी वहां पर ये 3 बोले होंगे विशेषण, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां पर तुरंत डायलॉग चालू किया होगा उन्होंने, क्योंकि बड़े वो भूल गए होंगे डायलॉग, तो थोड़ी जरूरी है सब एक विशेषण बोलते रहे, नहीं होता क्या ऐसा, समझ गए। तो कह रहे कुछ का कुछ वर्णन होता है कहीं, और कुछ तो यथावत। मैं मेरी तरफ से 4-5 उदाहरण दूंगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे चंदन बाला, चंदना कहते उसको। चंदन बाला ने कौन थी, महावीर की मौसी थी। तो वो भरे बाजार में बिक रही थी, वैश्या के हाथ बिक रही थी वो, और वे देख रहे थे किसी ग्राहक को। तो उसी समय में कौन सेठ, एक सेठ, कौन बोल रहे, एक सेठ, एक सेठ, वाह रे वाह, एक सेठ। हाँ सुनिए सुनिए, तो कोई सेठ वहां से गुजर रहे थे। तो गुजरते गुजरते उन्होंने सुना, क्या सुना उन्होंने, नमोकार मंत्र सुना। अब ये हो गई अपने विचारानुसार लिखा। क्यों, क्योंकि तब तक षटखंडागम रचा ही नहीं गया था। षटखंडागम तो अभी रचा गया है, महावीर तो तब थे चौथे काल में, चिन्मय। और ये पुष्पदंत तो अब भी हुए 2000 वर्ष पहले। इसका मतलब वहां पर नमोकार मंत्र का भाव पर कुछ बोला होगा,
अब इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इतनी नई नई बातें बताऊंगा, आपको ऐसे अटैक नहीं होगी, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को बहुत बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। मैं 2-3 बार ऐसी जगह बात करी है कुछ, वो बराबर वो मरीज बन गए हैं। वो दूसरे दिन पता चला इनके हार्ट का बहुत तकलीफ होने लग गई, एडमिट कर दिया। सच्ची बात कह रहा हूं मैं। क्या है ये? बोलो, मुझे बोलो। नहीं, भाई का प्रश्न सही है। भाई साहब, वो भाव अपेक्षा से अनादि निधन है, लेकिन जो उसकी द्रव्य रचना है, शब्द रचना, वो साधी शांत है। नहीं तो आप बोल ही नहीं सकेंगे किसने रचना की, तो आपको गोला मिलेगा वहां पर, आप अनादि निधन लिखोगे तो। अनादि निधन ये भाव की तरफ से, और वो लिपिबद्ध, वो पर्टिकुलर रचना, गाथा छंद, नमो अरहंत, गाथा छंद, वो साधी शांत है। ठीक है, चलना आगे। क्या प्रश्न है मुझे बोलो। चलो, अरे नमोकार मंत्र को भी अदरवाइज भी बोल सकते हैं। अब जैसे चत्तरी मंगल पाठ बोलते, वो क्या है? वो नमोकार मंत्र ही तो है, लेकिन पर्टिकुलर ट्यून में वो साधी शांत हो गया। तो कुछ कुछ अपने अनुसार, ये बात सत्य है, चंदन बाला बिक रही थी, लेकिन वो कुछ और बोल रही होगी अथवा नहीं बोल रही होगी, तो उसको किसी रो रही होगी, तो सेठ ने आते जाते पूछा होगा क्यों रो रही है, तो उसने बोला होगा देखो ना ये मुझे ऐसा ऐसा परेशान करते हैं, तो बस उसने किया तुम मत चिंता करो मैं सब करता हूं। तो जरूरी थोड़ी हो नमोकार मंत्र बोले, कुछ भी संकेत से समझा होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है ये, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि आचार्य ने कर दी। कितने जन को समझ में आया ये? बस आप तो समझदार हो। और 1-2 घटना बताओ अभी। नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को, नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र गाता है। फिर और कुएं में किसने, वो कौन आदमी था वो, चारुदत्त, उसने सुनाया ना नमोकार मंत्र एक जन को मरते समय। अब चारुदत्त तो कौन से काल का, और तुम बात कहाँ की कर रहे हो अभी। और एक बात, शुभम चक्रवर्ती की जब जब भी बात आती है मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये नमोकार मंत्र कैसे कर सकता है, कैसे? तुम लिख कर दिखाओ, तुम लिख कर दिखाओ पानी पर। कोई लिख सकता है कि पानी पर नमोकार मंत्र? तो लिख कर मिटाने का मतलब क्या रहा? और इतना लोग माता खाते हैं, बोर्ड पर लिखेंगे, वाइप करेंगे तो पाप लगे। अरे भाई साहब, पहले शुभम की तो सोचो, शुभम ने भी लिखा था कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, घबराना नहीं। मुझे तो यह कहना है किसी ना किसी माध्यम से जिनवानी की, अभिनय की, बस। कोई जिनवानी भी उठाकर फेंकी होगी, ऐसा भी कुछ नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, इतना क्रोध किया उसने, खीर फेंक दी रसोइये के मुंह पर, यही जिनवानी का अपलाप है। उसका बदला लेने के लिए वो फल का प्रलोभन दिया और बीच में धक्का दे दिया होगा, बीच मजदार में। उसको काय के लिए नमोकार मंत्र वगैरह लिखाया होगा, आप समझ रहे हो? नमो, यदि उसकी ताकत, व्यंतर को ताकत कितनी होती है? कितने चक्र, 100 क्या पढ़ा है क्या कहीं? 10 लाख इसने फिगर बढ़ा दी बाबा ने पीछे से। सुनो, कोई बोलिए नहीं चल रही, तुम करोड़ नहीं बोलना, रुक जाओ अभी। देखो, हजारों और लाखों चक्रवर्ती को जितनी ताकत होती है, उससे हजारों लाखों गुना एक व्यंतर को होती है। ये बात दूसरी है कि हजार व्यंतर एक एक रानी की सेवा करता है, वो बात दूसरी है। ठीक है, वो बंदर है ना, बंदर क्या कहते हैं आप उसको, काला मुंह वाला, राजू। सुनो, देखो, वो यदि राजू मन बनाए ना तो बहुत भारी पड़ सकता है संभलने वाले को, लेकिन वो स्वयं को दीनहीन मान रहा है। बात इतनी सी है। मैंने क्यों बताया? वो पुण्य का उदय इतना है भरत का कि व्यंतर इतनी ऐसी सेवा करते हैं, लेकिन व्यंतर का मन बने तो एक व्यंतर ऐसे सैकड़ों चक्रवर्ती को खत्म कर सकता है। वो तो देव है ना, वैकृक शरीर वाला है। तो मुझे कहना है, उसको क्या जरूरत थी नमोकार मंत्र लिखवा कर फेंकने की उसको? वो तो वैसे में बीच मजदार में ले जाओ, कर दो, इसका काम तमाम। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कौन बीच में आएगा? तो उसने बस प्रलोभन दिखाया होगा फल के लिए, अथवा कुछ भी हुआ होगा, उसको मार दिया होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आचार्यों का ऐसा लगा होगा ये बीच राज में मारेंगे, इसको मरवाएंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा। फिर ऐसा लगेगा चक्रवर्ती को सब कटक के बीच में कैसे मार दिया, तो जबरन उसको समुद्र के बीच में ले गए होंगे और वहां पर मरवाया होगा। किसने? आचार्यों के हाथ में ये सब। तो कह रहे आचार्य कुछ तो वैसे ही निरूपण करते हैं और कुछ का तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी इसी परिप्रेक्ष्य में और एक बात कहनी है मुझे।
पहला पॉइंट चल रहा है ना अपना, मैं खूब सारे उदाहरण दे रहा हूं। क्या है? अंजन चोर, बराबर। नमोकार मंत्र चल रहा था, वो उसने बोला आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचनम प्रमाणम बोल दिया। और आप अभी उसका तो बाद में खोलूंगा मैं रहस्य, सेठ वचन प्रमाणम वाला आगे आएगा थोड़ा। अभी कुछ कहने वाला था, जैसे दो मुनिराज शेर को उपदेश देने के लिए आए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है उन्होंने कुछ उपदेश भी दिया होगा, और उपदेश दिया होगा तो जितने भी पुस्तकें लिखी जाएगी वो सब अपना अपना नया नया डायलॉग लिखेंगे, इसमें कोई हानि नहीं है। समझ में आ गया? अपने त्रिकाली ध्रुव लिख दिया, कोई दूसरा लिखेगा तो आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न ऐसा लिखेगा, कुछ भी हो, क्योंकि उनकी भाषा तो समझने से रहा शेर, तो कुछ तो जो कथ्य निरूपण होता है और कुछ तो अपने विचार के अनुसार कथन लिखा जाता है। समझ में आ गया? लेकिन शेर को सम्यक तो हुआ, यह बात सत्य है, मुनि के निमित्त से हुआ, यह बात भी सत्य है, लेकिन वह डायलॉग फॉर्मेट वो अपने अपने मन से डाल दिया उन्होंने, ठीक है। बोले भी नहीं होंगे तो भी बोलता कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कैसे समझाएंगे। मैंने एक दिन खूब लिया था इसको, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहा, एक को समझना दूसरे को, ठीक है। तो ये प्रथमान्योग की शैली होती है कि कुछ तो जैसे का तैसा निरूपण करते हैं और कुछ तो अपने विचार अनुसार निरूपण करते। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सर्वथा ही नई कहानियां लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कथा अपने विचारानुसार। दूसरा पॉइंट ये बनाओ, सर्वथा ही नई कहानी, ऐसा लिख लो, चलेगा। तो मैं और एक बात कहना चाहता हूं, बोलूं? ऊपर के पॉइंट में थोड़ा सा और खुलासा करूंगा। जैसे आज पंचकल्याणक होते हैं, उनके मुख में कौन से डायलॉग दिए जाते हैं? वो 6 ढाले के छंद बोलता है इंद्र। तो सबको एक सवाल खड़ा हो सकता है, भाई पंचकल्याणक तो कब हुए, दौलत राम जी आप भी हुए, ये कैसे 6 ढाला बोल रहा है? क्या तब भी 6 ढाला बोलते थे क्या लोग? तो कुछ का कुछ वचन ये चलेगा बराबर। और बोलो, इसमें भी विवाद चलता है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। कोई बोलते ये महावीर के सामने बोला, कोई बोलते ये तो तत्व और सूत्र की का मंगलाचरण है। तो कह रहे प्रयोजन समझना, वहां पर त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम ही बोला होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे कुछ ही नहीं बोला होगा ये भी चलेगा, लेकिन आचार्यों को कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ानी है ना। क्यों? ऐसा भी हुआ होगा कि नहीं? वे दोनों गए होंगे बावनिया बनकर इंद्र, इतना तो सत्य है, किसको लाने के लिए? गौतम को, इंद्रभूति गौतम। ये तो सत्य, लेकिन उनमें क्या डायलॉग बाजी हुई, ये तो आचार्य अपने अपनी तरफ से सेट करते हैं। फिर उनको शंका का समाधान नहीं आया, उसने कहा चलो मैं आता हूं। ये मैं कहूं, ये नहीं भी हुआ होगा ऐसा कि नहीं कि चलो उनकी तरफ। क्यों? जो इतना कट्टर विरोधी है वो तो ये बोल सकता है ना, तुम उनको बुलाओ हमारे पास तो हम देखेंगे। हम क्यों उनके पास आए? लेकिन आचार्यों को कैसे मेल बिठाए, क्योंकि ये बात तो हुई थी कि वे तो गए थे उनके पास, किस कारण से गए, क्या गए, तो ये तो बीच की संगति बिठाने के लिए ये पूरी कहानी अपने मन के अनुसार पूरी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। या कुछ कुछ वैसा का वैसा हुआ तो, और कुछ कुछ तो विचारानुसार डाल देते। दूसरा कौन सा बिंदु बनाया अपन ने? सर्वथा ही कथा अपने अनुसार। तो उसमें कई कथाएं ऐसी होती है, बिल्कुल नई नई कथाएं अपने मन के अनुसार लिख सकते हैं कि सुनने वालों के लिए एक प्रेरणा मिले। इसके लिए वाकई में वहां पर कुछ हुआ होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं समझना। उन्होंने अपने जीवन में 2 ही युद्ध किए होंगे किसी ने, और वे 10 युद्ध लिख दे। क्यों? बल दिखाने के लिए। वो के पत्नियां थोड़ी होगी, वो हजारों में गिनती लिख दी होगी। अब मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। ये महिमा सबको भाषित होवे, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, ये रामायण है ना, रामायण अपने पास कम से कम 10 रामायण है। अब कितनी? 10। और हिंदुओं में भी जो रामायण प्रचलित है ना, मेरे पास मैटर है काफी रामायण के बारे में, अब खूब पढ़ना उसको। ये उनमें स्वयंभू कवि वगैरह हुए हैं। तुलसीदास ने रामायण में ऐसा बोला, मैं थोड़ी बताऊं समस्या क्या थी उस समय में। तुलसीदास नए आदमी थे, तो नए आदमी को कोई आगे बढ़ने नहीं देता था।
ये नए पुराने पुराने सब विद्वान कवि थे, वो सिद्धहस्त थे सब, नयों को कोई नहीं बढ़ने देता, ये तो सबको ही पता है, हर क्षेत्र में ये समस्या है। तो तुलसीदास जब आए तो तुलसीदास का साहित्य कोई चलने नहीं देता था। तो तुलसीदास ने क्या किया, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस वगैरह लिखा ना सब, उन्होंने जैन रामायण का आधार बनाकर लिखा ये सब। वहां पर क्या शब्द आया, अन्य तोपी, कुछ अन्य का भी देखकर मैंने लिखा है। उस पर पीएचडी की है किसी ने, तो उन्होंने ये सिद्ध किया है, वो तुलसीदास ने जैन रामायण को आधार बनाकर रामायण लिखी है, लेकिन उन्होंने लीक इसलिए नहीं किया उसको क्योंकि वो लीक करते उसको तो अबे हाल मारे जाते हुए। क्यों? क्योंकि वो जैन रामायण कॉपी की तुमने। लेकिन जैन रामायण के आधार पर मेरे पास है सब, मैंने पढ़ा है, लिखा है, टाइम हो गया मुझे उसको। मैं क्यों कह रहा हूं, अबे रामायण अपने 10 प्रकार के रामायण है अपने यहाँ। एक पद्म पुराण आपको पता होगी, रविशेन वाली, एक पुष्पदंत वाली अब भी आई है 400-500 साल पहले, अपभ्रंश वाली। एक महापुराण में आप कल्पना नहीं करेंगे, एक जगह रामायण में वो जानकी की पुत्री सीता दिखाते हैं और एक जगह रावण की पुत्री दिखाते हैं। भाई साहब, पद्म पुराण में ग्रंथों में आने का ने रावण की पुत्री दिखाई है सीता को, और वही अन्यमति भी मानते हैं। आप समझ गए? तो हम ये नहीं कह सकते क्या सच्चाई है, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के कथन आते हैं। हाँ, लेकिन यह बात सत्य है। क्या सत्य है? कि रावण ने सीता पर कुछ आक्रमण किया होगा, शील का जो भी कुछ हुआ होगा, और रावण का ऐसा हाल हुआ, उसने खराब काम किया और राम ये मोक्ष को प्राप्त हो गए, इतना तो सत्य। अभी अभी क्या हुआ, नासिक है ना, नासिक मांगी तुंगी है ना, वहां पर मांगी तुंगी, नासिक से थोड़ी दूरी पर मांगी तुंगी। गजपंता तो देवलाली में है, नासिक से 3 घंटे की दूरी पर होगा ना मांगी तुंगी। अरे कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे आप कहां से बोलोगे, महाराष्ट्र का तो मैं हूं। अब कोई नहीं गए, नासिक से 3-1 घंटे के डिस्टेंस पर होगा। हाँ, लेकिन 3-4 घंटे के डिस्टेंस होगा करीबन। सुनिए, मनमाड, राइट। देखिए, अभी उन्होंने एक सोचा राम की प्रतिमा स्थापित करे नीचे, क्योंकि राम तो मुक्ति को प्राप्त हुए वहां से। तो बहुत जनों ने सोचा राम की प्रतिमा नीचे विशाल स्थापित करना, तो विवाद हुआ बहुत इस बात को लेकर। और सभी अभी वर्तमान जितने जैन विद्वान है ना, जैन आचार्य, उन्होंने विरोध किया इसका। तुम राम की प्रतिमा स्थापित नहीं मत करो मेरे भाई, कल दिक्कत आएगी। आज शिखर जी को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है, आज गिरनार को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया है, गोपाचल पर्वत को जानते हो, सभी आ गए हैं वहां पर। अभी गोपाचल पर्वत पर तो सैकड़ों एकड़ ऊपर वो सिखों ने तैयार कर दिया, उनका अरबों का प्रोजेक्ट चला है ऊपर उनका, अपने ही कैंपस में बीचों बीच। और वो है सैकड़ों एकड़ गहरा है पूरा गोपाचल पर्वत, और ऊपर पूरा सिखों ने एकदम खूब अरबों पैसा खर्च करके अपनी जगह पर सब पूरा बना रहे। गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट ट्रेजरी हो गई है ना वहां भी, गोपाचल को गवर्नमेंट ने ले लिया। अभी कौन क्या करते हुए नहीं देखते उसको ज्यादा, ये तकलीफ है। तो उन्होंने कहा भाई तुम राम की प्रतिमा स्थापित मत करो, ये इतने विवाद हो रहे, वही हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, और तुम नया नया झगड़ा कहाँ खड़ा करते हो। वे लोग आएंगे, राम तो हमारे, अब ये तो कुछ ज्यादा समझते नहीं। उसको कान टोपी पहनाकर, बान वान उसके हाथ में दिलाकर उसको रोज नमस्ते नमस्ते करते चलेंगे, तुम क्या करोगे। आज हो रहा है ना, बालाजी जाओ दक्षिण में, बालाजी है वो आदिनाथ की प्रतिमा है। आप ऊपर जाओ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ शंकर नहीं है। वे सुबह सुबह आप जाएंगे, सुबह सुबह मेरे पास पूरा रिटर्न है उनका। और वहां का इवन जो पुजारी है ना, वो पुजारी भी जैन है भाग्य से। तो उसने पूरा वो बताता है, वो बोला है मेरे पास, बोला हुआ है पूरा। तो उनके बाद में सब ऊपर से हाथ वाथ पहना देते कृष्ण के, अंदर में पूरी सुबह सुबह जाओ तो सुबह सुबह बिल्कुल नहलाते कराते हैं, बराबर वितराग प्रतिमा है वहां पर। तो वह नया चक्कर यहां खड़ा हो जाएगा। बोले तुम मत करो ये काम। आप समझ रहे मैंने क्यों कहा, ये इतना सारा क्यों कहा। ये दूसरा पॉइंट, कुछ कुछ नई कथा भी लिख देते हैं, तो हूबहू अजैनियों में भी वही कथा मिल सकती है क्या। मैंने तो एक कथा कितने विद्वानों के जीवन में देखी है, टोडरमल जी साहब के भी जीवन में वही घटना लिख देते हैं। किसी के और देखो अजैनियों में कोई विद्वान, उसी के भी जीवन में वही घटना दे देते। 6 महीने भोजन करते रहे, उनको नमक पता ही नहीं चला। अरे वाह वाह वाह।
और 10-12 विद्वान ऐसे दिखा देते सब अपने अपने। कहानियां सेटेड है, घबराना नहीं, कहानियां सेटेड है। लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा था तो उसके जीवन में 10-5 कहानियां हम ऊपर के ऊपर लिख सकते हैं। वो कोई झूठ नहीं है, जो झूठ मतलब प्रयोजन खराब नहीं है। ये सब समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। अभी ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या, रामायण लिखने बैठे और ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या कि वो रावण था और इतना दुबला पतला आदमी था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग समझते हो आप? और भी बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया था उसको कि भाई वो चल भी नहीं सकता था, लाठी ले लेकर चलता था। और फिर लक्ष्मण का उसका बहुत झगड़ा हुआ, लक्ष्मण ने थप्पड़ मारी, मर गया, गिर गया। अब ए कौन पढ़ेगा तुम्हारे रामायण को? अरे तुम्हारे रामायण को कौन पढ़ेगा? और लक्ष्मण की ताकत दिखानी है तो रावण को पहले मजबूत दिखाना पड़ेगा। कितने खंडों तक रावण का सिद्ध करके दिखा रहे वे। इंद्र पर भी राज स्थापित किया था उसने, इंद्र राजा था एक, और रावण का इतना बोलबाला था। अब उनको दिखाना पड़ेगा ये पहले, तो उसके पीछे उसको इतने चमत्कार दिखाएंगे उसके माध्यम से जो कोई हद नहीं उसकी। मतलब ये प्रथमानुयोग जब कथाएं लिखने बैठते हैं तो वो सब ऐसे चलता रहता है। तो अपनी एक सरी की कथा अन्य ग्रंथों में भी मिल सकती है। धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें अमित गति आचार्य ने खूब कहानियां ऐसी सुनाई है। वो कह रहे कि ऐसे जरूरी थोड़ी है वहां के जो मनोवेग वगैरह पात्र थे उन्होंने ऐसी क्या ऐसी कहानियां सुनाई होगी। कह रहे आचार्य ने अपनी तरफ से लिखते गए। मूर्खता घोषित करनी थी, कौन सबसे ज्यादा मूर्ख, तो आचार्य ने अपनी तरफ से खूब लिखी उसमें कहानियां। वो ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, यहाँ की वहां की कहानियां उठा कर समझ में आ गया। बौद्धों में भी वही कहानी मिलती है, सब कहानियां वही मिलती है। तो इसमें कोई प्रयोजन खराब नहीं है। ऐसे पूरी कहानियां भी लिख सकते। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान 2 पॉइंट्स अपने आज हुए, शेष चर्चा अपन करेंगे कल। ओम नमः।